मोह माया में फंसा जीव भटकता रहता है। इस माया को बनाने वाला ही मुक्तिदाता है। इस माया को बनाने वाला ही मुक्तिदाता है। आप सभी को संत रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि भारत देश अपने इतिहास एवं अपनी संत परंपरा के कारण काफ़ी जाना जाता है। भारत देश में कई ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। इन्हीं संतों के कारण भारत को विश्व गुरु की उपाधि भी दी जाती है। ऐसे ही एक महान संत हैं गुरु रविदास। संत रविदास संत परंपरा के महान योगी, संत शिरोमणि, दर्शन शास्त्री, महान समाज सुधारक व कवि हैं। संत रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन काशी में हुआ। उनका मूल नाम रैदास था। उनके पिता श्री संतोख दास जी एवं माता श्रीमती कलसा देवी जी हैं। प्रतिवर्ष रविदास जी के जन्मदिन को रविदास जयंती के रूप में पूरे भारत भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष तिथि अनुसार रविदास जयंती 5 फरवरी को मनाई जाएगी। रविदास जी के पिता श्री संतोख दास जी जूते बनाने का काम किया करते थे और रविदास भी अपने पिता के साथ काम में मदद करते थे। रविदास जी को बचपन से ही ईश्वर में बहुत आस्था थी। वह हमेशा अपना काम पूरी लगन व मेहनत से करते थे। व्यवसाय से बचे खाली समय में वह भक्ति में लीन रहते थे एवं साधु संतों के सत्संग में भी वे अपना समय व्यतीत करते थे। संत रविदास जी संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई भी माने जाते हैं। रविदास जी बचपन से ही स्वभाव से बहुत दयालु रहे। दूसरों की मदद करने के लिए वे सदा तत्पर रहते थे। कहीं साधु संत मिल जाएं तो वे उनकी सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। संत रविदास ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि हर किसी को बिना भेदभाव किए मान सम्मान दें एवं सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश भी दिया। उनका एक प्रसिद्ध दोहा भी है, रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की कीच। अर्थात व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। संत रविदास के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे हमें उनके गुण एवं स्वभाव का पता लगता है। एक बार पड़ोस के कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के एक शिष्य ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहीं लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंदर से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इस कटौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है, किसी काम को करने की उसकी नीयत अच्छी है तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है। पूरे भारत भर में संत रविदास को अनेक नामों से जाना जाता है। उन्हें पंजाब में रविदास कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रोहिदास कहते हैं। संत रविदास ने अपने लेखन व अपनी वाणी के माध्यम से कई महान संदेश दिए। उन्होंने लोगों को अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने पर बहुत बल दिया, क्योंकि अभिमान शून्य रखकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल रहता है। सदा विनम्र आचरण वाला व्यक्ति ही सही मायने में ईश्वर का भक्त हो सकता है। संत रविदास जी की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना
तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनके भजनों तथा उपदेशों का लोगों के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन देव जी ने 16वीं सदी में किया था। आज भी संत रविदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से ये साबित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना तथा विनम्रता जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। हम सभी संत रविदास जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम उनकी वाणी को, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आप सभी को संत रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।